मातमदारी और जंजीर जनी करने के बाद जो ज़ख़म जिस्म पर लगे होते हैं वो ज़ख़म जो हैं भर जाते हैं जुलझना के पैरों की मिट्टी लगाने से। क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है? ये मौजज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि उनकी करम नवाजी से हर ज़ख्म भर जाता है। शाम गरीबा में कुछ गैर अखलाकी हरकत भी होती हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? बनु उमैया का प्रोपेगेंडा जो मुसलसल जारी है। लंगर हुसैनी और नज़्म न्याज की देख में पहले जुलझना का मुंह लगाया जाता है, जुलझना का जो जूठा होता है वो सब में तकसीम किया जाता है। इसमें क्या हकीकत है? ये तसव्वुर भी नेगेटिव है, मनफी है, ऐसा कुछ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जागो साहिवाल का खुसूसी प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें मैं हूं अमान शाहिद और मेरे साथ मौजूद हैं अलामा प्रोफेसर शाहिद अब्बास साहब ऑफ मुल्तान। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अलामा साहब, इस खुसूसी प्रोग्राम में हमने आपसे एक जनरल क्वेश्चन कुछ करने हैं और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो पाई जाती है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कहा जाता है कि मातमदारी और जंजीर जनी करने के बाद जो ज़ख़म जिस्म पर लगे होते हैं वो ज़ख़म जो हैं भर जाते हैं जुलझना के पैरों की मिट्टी लगाने से। क्या वाकई इसमें कोई हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमान, आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया, बहुत ही जीता जागता सवाल किया। ये जो आपने सवाल किया है ये कहीं छुपा हुआ नहीं है, बल्कि हर अज़ादार के सीने पे छपा हुआ है। और हम हर साल ये देखते हैं कितने ही ज़ख्म लगते हैं लेकिन वो चेहलम से पहले पहले भर जाते हैं। ये मौजज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि उनकी करम नवाजी से हर ज़ख्म भर जाता है, क्योंकि वो नवासा रसूल हैं। नवासा रसूल करम फरमा दें तो कायनात का हर ज़ख्म भर सकता है। और मैं तो पूरी दुनिया को ये कहूँगा कि अगर पूरी दुनिया ज़ख्मी है तो वो दर हुसैन पे आए। हुसैन जिस्मों के ज़ख्म भी दूर करते हैं और रूह के ज़ख्म भी दूर करते हैं। सही है। अच्छा अलामा साहब, बताइएगा शाम गरीबा के हवाले से अगर हम बात करें, शाम गरीबा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल होती क्या है, और दूसरा ये कि इसमें दिए जलाने का क्या मकसद है, और ये भी कहा जाता है कि शाम गरीबा में कुछ गैर अखलाकी हरकत भी होती हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? बनु उमैया का प्रोपेगेंडा जो मुसलसल जारी है। हम बचपन में सुनते थे कि मजलिस में न जाया करो, ये ज़िबा करके चावलों में डाल देते हैं। और फिर कहा जाता था नौजवानों से निकाह टूट जाता है। इस तरह की कई बातें घड़ी गई ताकि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में फ़र्क पड़ जाए। लेकिन आप देखें पूरी दुनिया में लब्बैक या हुसैन की सदा बुलंद है, हर ज़ुबान पे हुसैन का नारा बुलंद है। और यजीदियत मुर्दाबाद कल भी थी और आज भी है। शाम गरीबा एक दुख भरी रात, एक दुख भरी शाम, जब सादात के करबला के मैदान में 72 लाशें पड़े हुए, बीबियां बैन करना चाहती हैं लेकिन यजीदी फौज उन्हें रोने भी नहीं देती। इस वक्त बीबी सकीना की जो हालत है, प्यास से तड़प रही है और उसके अजीज़ों के लाशें उसकी आंखों के सामने है। ये गम, ये दर्द हर मोमिन के, बल्कि जो दिल रखता है उसके दिल में ये दर्द होता है। क्या ऐसी कैफियत में कभी नेगेटिव सोच भी जा सकती है? ये उन कमीनों की बातें हैं जिनके अंदर खुद कमीनगी पाई जाती है और वो इस मुकद्दस रात को भी अपनी गंदी जहनीत से ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो भी अब आपका मीडिया मौजूद है, आप दिए जलाने की बात करते हैं, आप मीडिया को रोशन कीजिए और पूरी दुनिया में मुनक़्क़िद होने वाली शाम गरीबा पे आप निगाह डालिए और दुनिया को बताइए कि इस रात गम हुसैन मनाया जाता है। आहों और सिसकियों से इस रात का इस्तकबाल किया जाता है और दुनिया पे वाज़े हो जाएगा कि हुसैन तो नाम ही पाकीज़गी का है और उसके मानने वाले भी पाकीज़ा हैं। अच्छा अलामा साहब, बताइएगा कि एक और इस हवाले से बड़ा अहम सवाल करने लगा हूँ कि
لنگر حسینی اور نظر نیاز کی دیگ میں ہم نے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ لنگر حسینی اور نظر نیاز کی دیگ میں پہلے زلجنا کا منہ لگایا جاتا ہے، پہلے زلجنا کو چکھایا جاتا ہے، اس کو کھلایا جاتا ہے، تو پھر زلجنا کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سب میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تقریباً 40 برس تو ہو گئے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں وقف ہوں، اور ہر مجلس میں ہر جلوس میں شرکت کرتا ہوں۔ ہمارے اپنے ہاں بھی نیازیں پکائی جاتی ہیں۔ یہ تصور بھی نیگیٹو ہے، منفی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میرے دیکھنے میں یہ بالکل نہیں آیا۔ ہاں اگر کوئی یہ حقیقت ہے آپ میڈیا سے واضح کر کے دکھائیں کہ ایسا کب ہوا اور کہاں ہوا۔ کچھ ایسے ویڈیو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی خاص طور پر اسی جانور کے لیے رکھا گیا ہو، ذوالجناح کے لیے رکھا گیا ہو، کیونکہ وہ بھی تو آخر جانور ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، اس کی پیاس بجھانے کے لیے الگ سے شربت کا انتظام کیا گیا ہو، جس کو پروپیگنڈے کی ذات میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ یہ عام سبیل کا لنگر ہے۔ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میں اس بات کی جو ہے وہ نہیں تسلیم کرتا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بڑے جنرل کوسچن کیے جس کے والے سے بہت زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ پائی جا رہی تھی، تو آپ نے بڑی حد تک دور کر دی، کلیئر کر دی ہے۔ بہت شکریہ۔ علامہ شاہد عباس آف ملتان ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھے۔ جاگو ساہیوال کا یہ آج 10 محرم یوم عاشور کے حوالے سے اسپیشل پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ مجھے اس کے فیڈ بیک کرے گا انتظار۔ میری آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان امان شاہد کو دیجیے اجازت۔ اے ویری گڈ مارننگ۔ اللہ حافظ۔